दोस्तों, इस दुनिया में मौजूद हर इंसान चाहता है कि वो अल्लाह ताला के करीब हो सके, अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल कर सके। आज इस वीडियो में हम आपको हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक बताने जा रहे हैं, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक ये पैगाम पहुंचा दिया कि आखिर वो क्या चीज़ है जो अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंद है, अल्लाह ताला का कौन सा कलाम है। ये जानने के लिए ये वीडियो आप आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में हम बहुत सी ऐसी वसीयतों के बारे में आपको बताएंगे जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से हमें मिलती हैं, और उसकी फजीलत जो है वो बहुत ज़्यादा है। बहुत ही आसान से कलामात हैं जिनको अदा करना हम सब के लिए बहुत आसान है, हर किसी को याद भी हैं, लेकिन इसकी फजीलत के बारे में हम में से बहुत ही कम लोग जानते हैं और इस पर कोई गौर व फिक्र भी नहीं करता। तो दोस्तों, आज इस वीडियो को देखने के बाद आप देखेंगे कि किस तरह से आपकी ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी और आप अल्लाह के रसूल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई गई वसीयतों पर अमल करके दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी हासिल किस तरह से कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात में जाने से पहले आपको एक याद दहानी करवाना चाहते हैं। हमारी आपसे इल्तमास है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस जो हम वक्तन फ़वक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफ़ीद होते रहें। तो दोस्तों, हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, क्या मैं तुम्हें वो कलाम ना बता दूं जो अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंद है। मैंने अर्ज़ किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला को जो कलाम सबसे ज़्यादा पसंद किया है वो मुझे ज़रूर बता दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंद कलाम है सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही। दोस्तों, मुस्लिम की एक रवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया सबसे अफजल कलाम कौन सा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अल्लाह ताला ने अपने फ़रिश्तों या बंदों के लिए मुंतखब फरमाया वो सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही पढ़ा उसके लिए जन्नत में एक खजूर का दरख्त लगा दिया जाता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो जुमले ज़ुबान पर हल्के लेकिन क़यामत के दिन मेज़बान में भारी और अल्लाह के पसंदीदा हैं, सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही और सुभानअल्लाहि अज़ीम। तो दोस्तों, ये बहुत ही आसान से वर्ड हैं जो हमें याद भी रहते हैं। इनको आम तौर पर हम पढ़ सकते हैं, अपनी दुआ में पढ़ सकते हैं। इनकी फजीलत जो है वो बहुत ज़्यादा है, सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही और सुभानअल्लाहि अज़ीम। दोस्तों, हज़रत इब्राहीम की वसीयत के बारे में भी आपको इसी वीडियो में बता देते हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेराज की रात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने फरमाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी उम्मत को मेरा सलाम कहना और उन्हें बताना कि जन्नत बहुत खुशगवार मिट्टी और मीठे पानी वाली है और इसकी ज़मीन बहुत सरखेज़ है, और इसमें बोने वाले जो कलामात हैं, जो इसमें पौधा बोने वाली चीज़ है वो ये है कि हम इस चीज़ को पढ़ें, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वल्ला इलाहा इल्ला वल्लाहु अकबर पढ़ना है, और तिबरानी की रवायत में आखिर में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह भी शामिल किया गया है। दोस्तों, तौबा और इस्तिग़फ़ार जो है अल्लाह ताला से हर वक्त करते रहें। हज़रत एज़न बिन यसार मंज़ी रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, अल्लाह ताला से तौबा और इस्तिग़फ़ार किया करो, मैं दिन में 100 बार तौबा करता हूँ। मुस्लिम शरीफ में आता है कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला किसी बंदे की तौबा से उससे ज़्यादा खुश होता है जितना तुम में से कोई बियाबान में अपने गुमशुदा ऊँट के अचानक मिल जाने से खुश हो जाता है। इसी तरह मुस्लिम में हज़रत अबू मूसा अशारी से रवायत किया गया है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला रात में अपना हाथ फैलाते हैं ताकि दिन में ख़ता करने वालों की तौबा कबूल कर लें, और दिन में अपना हाथ फैलाते हैं कि रात में ख़ता करने वालों की तौबा कबूल कर लें, और ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक सूरज मगरिब से तलू नहीं होता, यानी क़यामत से पहले तक अल्लाह ताला अपने बंदों से तौबा के हवाले से सुनते रहेंगे, उनकी तौबा, उनकी गुनाह जो हैं उनको माफ़ करते रहेंगे, लेकिन इंसान को सच्चे दिल के साथ अपने रब की बारगाह में हाज़िर होकर तौबा मांगनी है। दोस्तों, दुनिया और आखिरत की आफियत के हवाले से दुआ करनी है। हज़रत अब्बास इब्ने मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि मैंने अर्ज़ किया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई ऐसी चीज़ सिखा दीजिए जो मैं अल्लाह ताला से मांगूँ।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह ताला से आफ़ियत मांगिए। मैं कुछ दिनों बाद ठहरा रहा, फिर हाजिर हुआ और दोबारा अर्ज़ किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कोई ऐसी चीज़ सिखा दीजिए जो मैं अल्लाह ताला से मांगूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए इबास रज़ियल्लाहु अन्हु, ए रसूल के चच्चा, आप अल्लाह ताला से दुनिया और आखिरत में आफ़ियत मांगिए। एक हदीस में है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के दरियाफ़्त करने पर यही दुआ शब कदर में पढ़ने की हिदायत फरमाई है और इस दुआ को हमने पढ़ना है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अल अफ़ूलु अल आफ़िया। तो दोस्तों हमें अल्लाह ताला से अपनी आफ़ियत के हवाले से, आखिरत के हवाले से दुआ करते रहना है। और जब हम अल्लाह ताला से अपनी आखिरत के बारे में दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे दुनिया को भी आसान करता रहेगा और मरने के बाद हमारी आखिरी दुनिया भी आसानियों से भर दी जाएगी। दोस्तों ये बात साबित है कि सुभान अल्लाह व बिहम्दिही हर चीज़ की नमाज है और इसकी वजह से मखलूक को रिस्क दिया जाता है। चुनाचा इमाम अहमद ने मुस्नद में रवायत किया है कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आपने फरमाया, बेशक अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम जब कुर्बे मर्ग थे तो उन्होंने अपने बेटे के लिए कहा, मैं तुम्हें वसीयत करने वाला हूँ, तुम्हें दो चीज़ों का हुक्म दूंगा और दो चीज़ों से रोकूंगा। मैं तुम्हें ला इलाहा इल्लल्लाह का हुक्म देता हूँ, क्योंकि अगर सातों आसमान और सातों ज़मीन एक पल्ले पर हों और ला इलाहा इल्लल्लाह दूसरे पल्ले पर हो तो ला इलाहा इल्लल्लाह वाला पल्ला भारी हो जाएगा, और अगर सातवें आसमान और सातों ज़मीन एक ठोस हल्के की तरह हों तो उन्हें ला इलाहा इल्ला पाश पाश कर दे। और सुभान अल्लाह व बिहम्दिही हर चीज़ की नमाज है और इसके ज़रिए मखलूक को रिस्क दिया जाता है। तो दोस्तों मखलूक को रिस्क के हवाले से अगर कोई तंगी है तो इस विर्द के ऊपर आप अमल कर सकते हैं। इसको आप नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं, हर हालत में पढ़ सकते हैं। बहुत ही आसान से कलामात हैं, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। इसको पढ़िए और देखिए कि किस तरह से अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात को दूर कर देता है। नाज़रीन गिरामी, इसी तरह ये बात भी साबित है कि अल्लाह ताला के हाँ महबूब तरीन कलाम यही ज़िक्र है। चुनाचा मुस्लिम में अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम्हें अल्लाह के हाँ सबसे महबूब तरीन कलाम के बारे में ना बता दूँ। मैंने अर्ज़ किया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अल्लाह के हाँ सबसे महबूब तरीन गुफ्तगू के बारे में बताइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुभान अल्लाह व बिहम्दिही अल्लाह के हाँ सबसे महबूब तरीन चीज़ है। तो दोस्तों ये जो तमाम सवालात हैं इन पर हमें अमल करना है। इन तमाम सवालात को जब हम अल्लाह के सामने लेकर जाएंगे तो हम देखेंगे कि किस तरह से हमारे मसाइल जो हैं वो दूर हो जाएंगे। इस्तग़फ़ार से गुनाह माफ़ हो जाते हैं, इसलिए इस्तग़फ़ार का हसूल जो है वो रिस्क का बाइस भी बनता है। हमें अल्लाह ताला से जब भी रिस्क मांगना है अपने गुनाहों की तौबा करनी है, अल्लाह ताला से सच्चे दिल के साथ मांगना है। जब हम अल्लाह ताला के साथ सच्चे दिल के साथ मांगेंगे तो फिर हम देखेंगे कि किस तरह से हमारी मुश्किलात जो हैं वो दूर होती चली जाएंगी और हम अल्लाह और उसके रसूल के करीब होते चले जाएंगे। तो दोस्तों आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हमने आपको जिस चीज़ के बारे में बताया है वो इंतहाई अहमियत रखती है। आपने इस चीज़ को समझना है, देखना है, गौर व फिक्र करना है और इस चीज़ को दूसरों तक पहुंचाना है और इस पर अमल भी करना है। अगर आपको हमारे माशरे में जो लोग दिखाई देते हैं, तंग दस्ती की शिकायत करते हैं, अपनी परेशानियाँ बताते हैं, उन तमाम लोगों को अपनी परेशानियाँ दूर करने के लिए इस कलामात को पढ़ना है, इनकी बरक़ात को जानना है, इनकी करामात को जानना है। जब इन पर अमल करेंगे तो उनकी तमाम मुश्किलात दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों इसे उन तक शेयर कीजिए। अच्छी बात दूसरों तक पहुंचाना एक सदका जारिया है। अपने रिश्तेदारों तक पहुंचाइए। आपके व्हाट्सएप के जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनके साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं। हो सकता है कि आपकी ये जो एक चीज़ है शेयरिंग, इसकी वजह से लोगों की ज़िंदगियाँ तब्दील हो जाएँ, वो अल्लाह और उसके रसूल के करीब हो जाएँ और ये वीडियो आपके लिए एक सदका जारिया भी बन सकती है। हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए इसी तरह की टॉपिक्स पर वीडियो अपलोड करते रहें। आने वाले वक्त में भी मज़ीद वीडियोस आपके लिए अपलोड करते रहेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक जो है वो भी हम तक ज़रूर पहुंचाइए। और आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने का तरीका भी बेहद आसान है, वो भी हम आपको बता देते हैं। तरीका ये है कि नीचे नज़र आने वाले रेड कलर के सब्सक्रिप्शन के बटन पर जब आप क्लिक करेंगे, उस पर क्लिक करने के बाद आप हमारे इस चैनल के सब्सक्राइबर बन जाएंगे। साथ ही आपको नीचे एक बेल आइकन यानी घंटी नुमा बटन भी दिखाई दे रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर सकते हैं, उसको भी प्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं। उसको दबाने के बाद जो हम वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड करते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको
आपको मिल जाएगा और आप हमारी वीडियो को देखकर मुस्तफ़ीद हो सकेंगे, जिनमें बहुत सी इस्लामी, तारीख़ी, मालूमाती और इस तरह के बहुत से वज़ाइफ होते हैं जिनसे आपको फ़ायदा मिलता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपना फीडबैक हम तक ज़रूर पहुँचाइएगा। बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और उम्मीद करेंगे कि अगर आप इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो सेक्शन को ज़रूर विज़िट कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।